ऑलराइट, तो शुरू करते हैं। आज स्टेट है राजस्थान। सो कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो इट केम इनटू एग्जिस्टेंस on March 30, 1949, but unification continued till 1956 in 7 stages. तो वो जो लिस्ट देखी थी ना हमने, जो कौन सा प्लान था यार वो, जिसके अंदर थ्री लिस्ट के अंदर डिवाइड कर दिया था। याद है प्लान कौन सा था जिसके अंदर लिस्ट को उसमें थ्री लिस्ट में, स्टेट्स को थ्री लिस्ट में डिवाइड कर दिया था। अच्छा हाँ, एबीसी वाला क्या? हाँ, एबीसी वाला। स्टेट ऑर्गेनाइजेशन एक्ट ना। नहीं नहीं नहीं, वो तो स्टेट की बाद में किया था ऑर्गेनाइजेशन मॉडर्न एक्ट इंडिया से। ये था, आई थिंक कैबिनेट था जिसके अंदर ये बात करी गई थी। तो उसके अंदर ना, मतलब अजमेर वगैरह ये कुछ प्रोटेक्टरेट स्टेट थे या कमिश्नरेट स्टेट्स थे, ठीक है। तो वैसे पुराना नाम राजपूताना था, काफ़ी प्रिंसली किंगडम्स थे इसके अंदर। तो वो जो यूनिफिकेशन प्रोसेस है इसलिए लंबा टाइम लगा और 7 स्टेजेस में हुआ, ठीक है। देन राजस्थान इज़ द लार्जेस्ट इंडियन स्टेट बाय एरिया, ठीक है। जब एमपी को एमपी में से छत्तीसगढ़ निकाल दिया गया था अराउंड संजय 2000। आवाज सुन रही है। अब ठीक आ रही है? अच्छा बढ़िया। हाँ। तो राजस्थान, मतलब जब एमपी में से ये छत्तीसगढ़ निकाल दिया गया था अराउंड 2000, देन राजस्थान बिकेम द लार्जेस्ट स्टेट बाय एरिया, ठीक है। तो अभी हाईएस्ट इन टर्म्स ऑफ एरिया की बात करेंगे तो राजस्थान उसमें आएगा फर्स्ट नंबर पे। देन अरावली रेंज इज़ द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया, ठीक है। तो वो ऑलमोस्ट अरावली के आगे भी देखेंगे, बट एक ब्रीफ आइडिया ले लो। गुजरात से एक्सटेंड होती है और राजस्थान को क्रॉस करते हुए, हरियाणा को क्रॉस करते हुए दिल्ली जो है वहाँ पे वो एंड होती है। तो जो राष्ट्रपति भवन है वो उसी माउंटेन का एक तरीके से एंड पॉइंट है। यहाँ पे दिल्ली रिज एरिया है, तो वो सब अरावलीज को ही रिप्रेजेंट करता है। बट अब काफ़ी डैमेज वगैरह कर दिया है, तो आए दिन कोई ना कोई एनजीटी में या सुप्रीम कोर्ट में केस चलता रहता है अरावली के डिस्ट्रक्शन को लेके, ठीक है। देन सांबर लेक इज़ द लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट वाटर लेक इन इंडिया। काफ़ी हैवी अमाउंट में यहाँ पे सॉल्ट बनता है। जयपुर के पास में ही है ये सांबर लेक, ठीक है। मतलब सांबर से नाम से एरिया ही है। तो काफ़ी अमाउंट में सॉल्ट आता है। बट अगर इन टर्म्स ऑफ सॉल्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट की बात करेंगे तो उसमें गुजरात राजस्थान से ऊपर है, ठीक है। गुजरात फर्स्ट नंबर पे। देन कालीबंगन, जो हमने आईवीसी साइट पढ़ी थी जहाँ पे हमें एक क्रिस क्रॉस प्लाउड फील्ड मिला था, मतलब खेती के अवशेष मिले थे वहाँ पे। तो कालीबंगन जो है वो लोकेटेड है राजस्थान के अंदर। और देन पुष्कर फेयर हैज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कैमल फेयर। तो पुष्कर है वो एक काफ़ी इम्पोर्टेंट रिलीजियस टाउन है राजस्थान में। एंड यहाँ पे एकमात्र जो ब्रह्मा जी का टेम्पल है वो लोकेटेड है। तो ये पुष्कर का यूएसपी है। यहाँ पे एक लेक भी है। और यहाँ पे ये जो कैमल फेयर है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट या एक बहुत ही बड़ा कैमल फेयर होता है इंडिया का, ठीक है। देन थार डेजर्ट और द ग्रेट इंडियन डेजर्ट इज़ द इंडियाज लार्जेस्ट एंड वर्ल्ड्स 18th लार्जेस्ट डेजर्ट, ठीक है। तो ये थार डेजर्ट जो ऑलमोस्ट पाकिस्तान को बॉर्डर करता है, वहाँ पे इसका लोकेशन रहेगा। आगे देखेंगे और कहाँ का है। देन फाइनली अजमेर शरीफ दरगाह इज द होली श्राइन एंड टोम ऑफ सन सेंट ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ठीक है। तो उनकी यहाँ पे दरगाह है, अजमेर के अंदर लोकेटेड है। और काफ़ी मतलब फेमस है। लोग चादर वगैरह चढ़ाने जाते हैं वहाँ पे। और इसका लेना देना जो है, अगर हिस्टोरिकली देखें तो जब मोहम्मद गौरी ने इन्वेजन किया था तो उसी के साथ ये जो मोहिउद्दीन चिश्ती है ये भी इंडिया आ गए थे, ठीक है। उन्हीं के आने के साथ। और इनको नवाज शरीफ के नाम से भी जाना जाता है कि बिल्कुल मतलब गरीबों के हेल्प करने वाला है उस सेंस में, ठीक है। और आई थिंक कि वो साल में एक पिलग्रिमेज भी होता है, उसको शायद उर्स बोलते हैं। तो वो उर्स जो होते हैं उस टाइम वो चादर चढ़ाने का एक रिचुअल रहता है, ठीक है। तो ये था इसके बारे में कुछ हाइज एंड लोज। देन नेक्स्ट चलते हैं बाउंड्रीज की बात कर लेते हैं।
तो टोटल 5 स्टेट से बाउंड्री शेयर करता है। पंजाब, मतलब अगर इन टर्म्स ऑफ एरिया बोलेंगे तो सबसे कम एरिया पंजाब के साथ करता है। 2 ही डिस्ट्रिक्ट हैं, गंगानगर और हनुमानगढ़, ये है पंजाब के साथ टच करते हैं। देन नेक्स्ट इज़ हरियाणा, ठीक है। देन उसके बाद आता है उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो वो जो हम धौलपुर वगैरह वगैरह जो एरिया देखते हैं ना, भरतपुर, तो वो सब उत्तर प्रदेश से लगते हैं। और फिर एमपी के साथ सबसे ज़्यादा एरिया शेयर करता है। एंड देन फाइनली गुजरात, ठीक है, तो दिस सदर्न साइड। और अगर इंटरनेशनल बाउंड्रीज़ की बात करें तो पाकिस्तान के साथ ये बाउंड्री शेयर करता है, ठीक है। तो ये था इसके कुछ बारे में इम्पोर्टेंट चीज़ें। नेक्स्ट रीजन देख लेते हैं, ठीक है। तो आपको जैसे पता ही है, अरावली जो है वो गुजरात से होते हुए दिल्ली की साइड जाता है। तो लगभग ये जो इस टाइप से जो है वो फ्लो, मतलब अरावलीज का रहता है डायरेक्शन। और उसके जो बैक साइड है, ठीक है, वहाँ पे हम ये डेजर्ट देखने को मिलता है। तो वो जो अगर ये अरावलीज हैं तो यहाँ से रेन आती है जब सदर्न वेस्ट मानसून जो आता है उसके वो यहाँ पे ये अरावलीज उसको ब्लॉक करते हैं, ठीक है। तो इस कारण इसके पीछे जो है वो डेजर्ट देखने को मिलता है। तो इनिशियली आपको पता ही है, इंडिया के अंदर जब मानसून आता है तो वो साउथ वेस्ट डायरेक्शन से आता है। तो जब इस डायरेक्शन से आता है मानसून तो उसको ये जो माउंटेन्स है ये ब्लॉक नहीं करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इजीली जो रेन बेरिंग क्लाउड्स हैं वो पंजाब तक पहुंच जाते हैं और वहाँ जाके बारिश होती है। तो जब ये डायरेक्शन रहता है रेनफॉल का तो भी उनको मतलब ये जो रीजन है सूखा रह जाता है। और जब बे ऑफ बंगाल साइड से मानसून आता है, ये जो पहले दिखाया मैंने, तो ये भी इस समय क्या होता है कि ये जो अरावलीज होते हैं ये एक बैरिकेड की तरह काम करते हैं, ठीक है। तो इसलिए जो वेस्टर्न साइड ऑफ अरावली है वहाँ पे डेजर्ट देखने को मिलता है, ठीक है। तो दोनों सिचुएशन समझा दिया कि क्यों बारिश नहीं होती इस रीजन में, ठीक है। अच्छा, नॉर्थ ईस्ट से रोक रहा है वो समझ में आ गया। नॉर्थ ईस्ट मानसून जो है वो तो रोक रहा है, जो साउथ वेस्ट है वो क्यों नहीं रोक, मतलब वो क्या नाटक कर रहा है? देख, दो ब्रांचेस से आता है ना, सदर्न वेस्टर्न में 2 ब्रांचेस से आता है। एक तो अरेबियन सी ब्रांच हो गया और बे ऑफ बंगाल ब्रांच हो गया। तो बे ऑफ बंगाल के सामने तो बैरिकेड क्रिएट कर रहा है, ठीक है। और जो अरेबियन सी वाली ब्रांच है उसको कोई हिंड्रेंस नहीं क्रिएट करा। तो ये जो रेन बेरिंग क्लाउड है ये सीधा चले जाएगा ऐसा, ठीक है, यहाँ बारिश ही नहीं होगा। और वो जाके पंजाब में हिमालय से जाके रुकेगा और वहाँ बारिश कर देगा, यहाँ बारिश नहीं करेगा, ठीक है। अच्छा अच्छा, ये था इसका। मतलब बैरियर, एक तो वो बैरियर रोक के मतलब लीवर साइड में पड़ रहा है वो तो नहीं पड़ रहा बे ऑफ बंगाल वाला, और जो ये वाला लेफ्ट साइड का वो कुछ भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं कर रहा, इसलिए उसके कारण भी बारिश नहीं हो रही। करेक्ट। तो ये था इसके बारे में। अब बाकी एरियाज देख लो इसके अंदर। सो ये मरुस्थली जो एरिया है ये बेसिकली, मरुस्थल मतलब डेजर्ट, ठीक है। तो ये वाला रीजन हो गया। तो यहाँ पे बीकानेर, जैसलमेर, ठीक है, ये एरियाज हैं जो कि ब्रॉडली कह सकते हो कि डेजर्ट अगर आपको देखना है प्रॉपर तो आप यहाँ जाना पड़ेगा, ठीक है। और जैसलमेर जो है वो ये वाला है, सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान का। सो यहाँ पे ऊपर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे घग्गर प्लेन मिलेगी। घग्गर प्लेन जो घग्गर रिवर जो बोलते हैं उससे जो पंजाब हरियाणा का जो रीजन है और एडजॉइनिंग राजस्थान का जो रीजन है वहाँ पे ये देखने को मिलता है। घग्गर मतलब पंजाब और हरियाणा में भी देखने को मिलता है अलॉन्ग विद राजस्थान, ठीक है। देन उसी के साथ में शेखावाटी रीजन है, इनके बारे में ज़्यादा डिटेल तो ज़रूरत है नहीं। देन नागौर रीजन है, तो नागौर हम पंचायती राज उसमें भी पढ़ते हैं। पहला जो पंचायत था वो नागौर डिस्ट्रिक्ट में ही बना था राजस्थान के। तो ये है कुछ। और देन इसके बाद है नॉर्थ ईस्टर्न अरावली रेंज और द अलवर रेंज, ठीक है। तो अलवर के जो डिस्ट्रिक्ट है वो यहाँ पड़ जाता है। एंड देन यहाँ पे बनास प्लेन है, तो ये बनास रिवर है उसका ही एक इम्पैक्ट है कि हमें यहाँ पे ये पूरे रीजन को बनास प्लेन बोला जाता है, ठीक है। और ये जो रीजन है पूरा ये एडजॉइनिंग है
मध्य प्रदेश से, ठीक है। तो मध्य प्रदेश का जो मालवा रीजन है उससे थोड़ा सा लगता हुआ है। तो यहाँ पे विंध्यन रेंज आप ऊपर देख रहे हो और चंबल बेसिन आप उसके जस्ट नीचे देख रहे हो, और यहाँ डिक्कन लावा प्लाटो देख रहे हो, ठीक है। तो यहाँ मतलब राजस्थान का ये एकदम एरिया जो है जोग्राफिकली हम देखें तो काफ़ी रिच है बायोडाइवर्सिटी में भी, और पानी भी खूब है, ठीक है। तो यूजुअली मतलब माना जाता है कि राजस्थान में पानी कम है, तो ये थोड़ा सा रीजन जोग्राफिकली बाकी राजस्थान के रीजन से थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है। और इसके अलावा लूनी बेसिन है, लूनी रिवर से ये फॉर्म होते हैं। तो लूनी रिवर जो है वेस्ट ऑफ अरावली राजस्थान में ओरिजिन होता है उसका, एंड देन इट डिसअपियर्स इनटू द रन ऑफ कच्छ, ठीक है। तो एकमात्र नदी है इंडिया के अंदर जो ना किसी और नदी में मिलती है और ना समुद्र में जाके गिरती है, ठीक है। तो डिसअपियर हो जाती है वो रन ऑफ कच्छ के अंदर ही, ठीक है। एंड देन ये स्मॉल पिंक रीजन जो आपको दिख रहा है, दिस इज माउंट आबू, ठीक है। तो ये है, यहाँ पे टेम्परेचर काफ़ी अच्छा रहता है बाकी राजस्थान के मुकाबले, क्योंकि थोड़ा हाइट के ऊपर है। यहीं इसी रीजन में ये जो पीक है राजस्थान की हाईएस्ट, गुरु शिखर, वो भी इसके अंदर लोकेटेड है, ठीक है। एंड देन आप ये येलो रीजन में ये है, दिस इज़ कॉल्ड द मेवाड़ रीजन। तो मेवाड़ रीजन में बेसिकली अगर हिस्ट्री से बात करें तो जो महाराणा प्रताप पढ़ते हो तो महाराणा प्रताप का लेना देना ये मेवाड़ किंगडम से ही था। सो दिस इंक्लूड चित्तौड़गढ़। तो चित्तौड़गढ़ जो था उसको बाद में जब अकबर ने कैप्चर कर लिया था, तो उसके बाद महाराणा प्रताप है और उनकी जो फैमिली है वो शिफ्ट हो गई थी टू उदयपुर, ठीक है। और उदयपुर भी जो रीजन है, चित्तौड़गढ़ उदयपुर रीजन, उसको मिला के मेवाड़ रीजन बोला जाता है, ठीक है। देन एक मारवाड़ रीजन है। तो मारवाड़ इज़ बेसिकली जो जोधपुर बेल्ट है उसको बोलते हैं। तो जो सेंटर है, हार्टलैंड है, उसको मारवाड़ रीजन बोलते हैं, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस है, नाम सिमिलर ही लगते हैं मेवाड़ एंड मारवाड़, बट डिफरेंस है, ठीक है। इसलिए ये चीज़ बताई है। नेक्स्ट चलते हैं, सॉरी, फिजियोग्राफिक डिवीजन, ठीक है, ये सब बता ही दिया, ये भी हो गया। रिलीफ की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे कोएग्जिस्टेंस है प्री कैम्ब्रियन रॉक्स के टू द रीसेंट एलुवियल एंड विंड ब्लोन सैंड, ठीक है। तो काफ़ी डाइवर्स है उस टर्म्स में। जियोलॉजिकल टाइम स्केल की बात करें तो देन आर्कियन सेंट्रल और साउथ ईस्टर्न प्लेन्स जो है वो है। देन प्रोटेरोजोइक अलोंग अरावलीज नॉर्दर्न वेस्टर्न स्टेट, ठीक है। और सिनोजोइक बाड़मेर और जैसलमेर, ठीक है। तो बाड़मेर जो है वो एकदम सदर्न साइड पे है, ये वाला जो रीजन है ये बाड़मेर का है, ठीक है। यहाँ पे ऑयल रिजर्व्स भी मिले हैं, तो इसलिए थोड़ा सा ये रीजन इम्पोर्टेंट हो जाता है। देन क्वाटरनरी और प्लिस्टोसिन, तो सबसे रीसेंट इसमें थार डेजर्ट है। अगर जियोलॉजिकल टाइम स्केल में बात करें तो थार डेजर्ट सबसे रीसेंट पड़ेगा इनके अंदर, ठीक है। सो ये था कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन इसके बारे में। मतलब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, याद रहे तो भी ठीक है, नहीं याद रहे तो भी ठीक है, ऐसा इतना डिटेल में कोई नहीं पूछेगा, ठीक है। ठीक है। तो इसमें काफ़ी अच्छे से पिक्टोरियली समझा रखा है कि जैसा बताया था, अरावली ये हो गया, अरावली के वेस्टर्न साइड पे एकदम जो मरुस्थल है या जो डेजर्ट है थार वाला, वो लोकेटेड है, ठीक है। एंड उसके आप ईस्टर्न साइड पे देखोगे तो थोड़ा सा डाइवर्स आपको एरिया मिलेगा। ऊपर नॉर्थ में सेमी एरिड है, नीचे ये वाला जो रीजन है ये चंबल नदी से एकदम मतलब काफ़ी अच्छे अमाउंट में पानी वानी मिलता है इनको। तो ये यहाँ पे थोड़ा बायोडाइवर्सिटी भी रिच है और रेनफॉल भी अच्छी है, वाटर सप्लाई भी अच्छा रहता है, ठीक है। उसके नीचे आप जब गुजरात की साइड जाओगे तो अगेन आपको थोड़ा सा ह्यूमिडिटी है वो कम होती हुई दिखेगी और सब ह्यूमिड रीजन है, ठीक है। सो अरावली रेंज जो है दैट रन अक्रॉस साउथ वेस्ट फ्रॉम गुरु पीक टू द खेतरी इन द नॉर्थ ईस्ट एंड डिवाइड्स राजस्थान इन 60:40 रेशियो, ठीक है। तो मतलब थार का जो रीजन है इसमें ज़्यादा है, तो 60 वाला वो है, राइट। देन द नॉर्थ वेस्ट ट्रैक्ट इज सैंडी अनप्रोडक्टिव विद लिटिल वाटर, ठीक है। ये जो रीजन है आप नॉर्थ वेस्ट रीजन जो है ये
काफ़ी अनप्रोडक्टिव था पहले, मतलब अभी भी है काफ़ी अमाउंट में, बट यहाँ पे अगर आपको पता हो तो हमने एक बात करी थी, इंदिरा गांधी कैनाल है जो कि पंजाब से आती है। पंजाब में हमने एक बैराज की डिस्कस किया था, ये नाम याद है किसी को, क्या था उस बैराज का नाम जहाँ से इंदिरा गांधी कैनाल आती है? हरी के बराज। करेक्ट, हरी हाँ, के, ब्याज में सतलज की है। हाँ करेक्ट करेक्ट, सही है। तो उसके आने से एकदम मतलब एक तो लॉन्गेस्ट कैनल है और इतने ऐसे एरिया के अंदर लाई गई थी। तो उसके बाद काफ़ी अमाउंट में हमने ये जो नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ये ऊपर वाले हनुमान नगर और ये गंगानगर, तो हनुमानगढ़ और गंगानगर में अच्छा इसकी वजह से एग्रीकल्चर डेवलप हुआ। ठीक है, अभी लेकिन थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि एक्सेसिव इरिगेशन हुआ है और उसकी वजह से सॉल्ट डिपॉजिट काफ़ी अच्छे अमाउंट में हो गया है, मतलब जो विच इज़ बैड फॉर एग्रीकल्चर। ठीक है, तो एक प्रॉब्लम भी देखने को मिला है उससे। ठीक है, क्योंकि इंटेंसिव एग्रीकल्चर होता है तो उससे क्या होता है कि जो हमने पानी जो डाला है ज़मीन के अंदर, तो वो कैपिलरी एक्शन के थ्रू जब इवेपोरेट होता है तो कैपिलरी एक्शन के थ्रू ऊपर आता है, और जब वो पानी ऊपर आता है तो अपने साथ सॉल्ट्स लेके आता है। ठीक है, तो वो सॉल्ट जो है जैसे ही पानी उड़ जाता है तो वो सॉल्ट जो है वो ऊपर सतह पे आ जाते हैं, तो उनको अगर बहुत मोटे मोटे लम्स बन जाते हैं तो उनको कंकड़ बोलते हैं। ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लम है और इसका एक उपाय है, मतलब इससे बचने का एक तरीका है कि आप सैंड के अंदर जिप्सम डाल दो। जिप्सम इज CaSO4। ठीक है, CaSO4 एंड आई थिंक शायद 2 molecules ऑफ वाटर। ठीक है, तो जिप्सम जो होता है वो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है अच्छे से, और ये जिप्सम डालने से जो सॉल्ट कंटेंट है वो थोड़ा बहुत मतलब न्यूट्रलाइज हो जाता है। ठीक है, ये चीज़ है, तो जिप्सम डालने से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। देन फिर broken ridge continues into Haryana in the direction of Delhi, outcrops in the form of rice in a hill and the ridges further north of India। ठीक है, ये तो बता ही दिया था कि जो अरावली है वो हरियाणा को क्रॉस करते हुए दिल्ली तक जाती है। ठीक है, वो जो रायसेना हिल है वो बेसिकली जहाँ पे राष्ट्रपति भवन है, तो वहाँ पे उसका एक तरीके से एंड पॉइंट है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, ड्रेनेज सिस्टम की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले रिवर है लूनी। ठीक है, तो ये आप लूनी देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, तो लूनी इज द लार्जेस्ट रिवर इन द थार डेजर्ट इन द नॉर्थ वेस्ट। ये ओरिजिनेट करती है पुष्कर वैली में ऑफ अरावली रेंज एंड पासेस थ्रू द साउथ ईस्टर्न पोर्शन ऑफ थार डेजर्ट। ठीक है, एंड्स इन द मार्शी लैंड ऑफ रन ऑफ कच्छ। ठीक है, तो यहाँ आप देख रहे हो यहाँ ही पे एंड हो रही है, कहीं और जा नहीं रही है ये रिवर। ठीक है, तो ये एक इसकी यूनिक प्रॉपर्टी है, और बाकी इसकी छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज हैं उनके बारे में पढ़ने की इतना ज़रूरत है नहीं। देन नेक्स्ट आ जाते हैं साबरमती। ठीक है, तो साबरमती एक इम्पॉर्टेंट रिवर राजस्थान के लिए भी है और गुजरात के लिए भी है। ठीक है, तो जो अहमदाबाद जो शहर है, अहमदाबाद और गांधीनगर, वो इस साबरमती रिवर पे ही बसे हुए हैं। ठीक है, और ये शुरुआत इसकी अरावली रेंजेस से होती है। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है इसके बारे में। देन इट ट्रेवल्स इन द साउथ वेस्टर्ली डायरेक्शन अक्रॉस राजस्थान एंड गुजरात। ठीक है, जैसा बताया, और रिवर ट्रैवर्सेस रॉकी अपलैंड, मिडल एलुवियल प्लेन्स, लोअर एस्टुराइन जोन एंड मीट गल्फ ऑफ कैम्बे ऑफ द अरेबियन सी। ठीक है, तो गल्फ ऑफ कैम्बे या गल्फ ऑफ खम्बात जो है वहाँ पे जाके फॉल करती है और अरेबियन सी के अंदर मिल जाती है। ठीक है, तो ये था साबरमती के बारे में। देन नेक्स्ट रिवर देखते हैं, चंबल। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट रिवर है इसके अंदर, चंबल रिवर जो है, और इसके ऊपर काफ़ी सारे इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरीज भी हैं इसकी, और काफ़ी सारे डैम प्रोजेक्ट भी हैं जो कि ना सिर्फ राजस्थान को बल्कि एमपी को भी पावर देते हैं। ठीक है, दैट्स व्हाई दिस रिवर इज़ क्वाइट इम्पोर्टेंट। और कहीं ना कहीं ये जो चंबल एरिया है ना जो फेमस था पहले डाकू वगैरह के लिए, तो वो रिवराइंस हैं या जो बैडलैंड टोपोग्राफी है वो ऐसे राजस्थान में नहीं देखी जाती इतनी जितनी कि एमपी में मुरैना ग्वालियर जो रीजन है वहाँ देखी जाती है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इसके बारे में चीज़ था।
सो चंबल इज बेसिकली द ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना रिवर। ये ओरिजिनेट करती है एमपी के अंदर, ठीक है। तो ये थोड़ा सा याद रखना। मैक्सिमम फ्लो तो वैसे ये राजस्थान के थ्रू ही करती है, बट ओरिजिन इसका एमपी के अंदर है, ठीक है। Then river flows northwest through MP, enters Rajasthan, then forming the boundary between Rajasthan and MP before merging into Yamuna, ठीक है। तो यमुना में ये मर्ज हो जाती है उत्तर प्रदेश में जाके, ठीक है। ये जो रीजन है ये वाला, इसको हमने बात किया था बुंदेलखंड बोलते हैं, ठीक है। ये ग्वालियर, झांसी और वो सब एरिया, ठीक है। सो ये था इसके बारे में। और बैडलैंड टोपोग्राफी जो हमने बात की थी, मतलब अगर यहाँ पे जाओगे ना एकदम ऐसा लगता है कि किसी मूवी के अंदर आ गए हो, जैसा अवतार टाइप में। तो इतना मतलब अजीब से बैडलैंड्स हैं कि छोटे छोटे ऐसे लगते हैं, मिट्टी के पहाड़ बनाए हुए बहुत सारे। एक बार अगर इमेज है तो दिखा देता हूँ। ये देखो इस टाइप के, मतलब छोटे छोटे ना ऐसे मिट्टी के पहाड़ बने हुए हैं, मतलब ज़्यादा हाइट नहीं है लेकिन ऐसा लगता है कि मिट्टी के छोटे छोटे पहाड़ बना रखे हैं, ठीक है। दिस इज मतलब एग्रीकल्चर वगैरह के लिए सही नहीं है। और ये इस टाइप की लोकेशन थी, इसीलिए यहाँ पे डाकू जो है काफ़ी लार्ज स्केल पे एक टाइम पे फ्लरिश कर रहे थे, बट बाद में गवर्नमेंट प्रोग्राम्स के थ्रू उनको मतलब ख़त्म कर दिया गया, ठीक है। अब एज सच इतनी कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। तो ये था इसके बारे में। एंड देन नेक्स्ट रिवर देखते हैं, बनास रिवर। तो बनास जो है वो ट्रिब्यूटरी है चंबल की ही, एंड एंटायरली जो है राजस्थान के अंदर ही फॉल करती है और चंबल के अंदर ही मिल जाती है, ठीक है। तो ये इसके बारे में, ये भी अरावली रेंजेस के अंदर ही ओरिजिनेट करती है, एंड इट फ्लोज नॉर्थ ईस्ट थ्रू द मेवाड़ रीजन ऑफ राजस्थान, ठीक है। तो मेवाड़ बताया था वो उदयपुर चित्तौड़गढ़ वाला जो एरिया है उसको मेवाड़ बोलते हैं। तो वहाँ से शुरू होती है और चंबल की ट्रिब्यूटरी है बनास, ठीक है। इस पर भी काफ़ी छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स लोकेटेड है, जो राजस्थान की जो ड्रिंकिंग नीड है उसको काफ़ी अमाउंट में फुलफिल करती है रिवर, ठीक है। सो नेक्स्ट आ जाओ, डैम्स है। काफ़ी कुछ छोटे छोटे डैम्स हैं, बट कुछ इसमें इम्पोर्टेंट भी है जो यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से हम देख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट हमने यहाँ रिवर पढ़ी थी चंबल, ठीक है। ये रेड में मैं मार्क कर देता हूँ। चंबल के ऊपर ये 3 इम्पोर्टेंट जो है प्रोजेक्ट्स हैं, तो हमने इनका सीक्वेंस भी याद किया था। गांधी सागर, राणा प्रताप सागर एंड जवाहर सागर, ठीक है। तो हमने इसको याद कैसे किया था कि पहले गांधी जी आए और फिर 1942 में उन्होंने डू और डाई बोल दिया था। डू और डाई मतलब एकदम लड़ाई करने की बात करी थी। तो राजस्थान में सबसे फेमस जो लड़ाई है वो हल्दी घाटी की है, जिसका सीधा लेना देना राणा प्रताप से था, ठीक है। तो वो चीज़ सेकंड हो जाती है, और जब लड़ाई हो जाती है तो उसके बाद जवाहरलाल नेहरू पावर में आ जाते हैं। तो ऐसा करके इसका सीक्वेंस हमने याद किया था इसके ऊपर। ये जो 3 डैम्स है, इसमें बीच में एक कोटा बैराज भी है, बट वो शायद इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो ये 3 ज़रूर डैम याद रखना, गांधी सागर, राणा प्रताप सागर एंड जवाहर सागर, ठीक है। तो ये 3 इम्पोर्टेंट चंबल के ऊपर लोकेटेड है। इसके अलावा बात कर लें हम जवाई बांध की। तो जवाई बांध जो है वो जवाई एक रिवर है जो कि लूनी की ट्रिब्यूटरी है, उसके ऊपर ये डैम जो है बनाया गया है। देन मेजा डैम जो है कोठारी रिवर के ऊपर बनाया गया है, दैट विच इज़ क्या बोलते हैं, ट्रिब्यूटरी है बनास की, ठीक है। एंड देन इसके बाद बिसलपुर है। तो बिसलपुर एक अभी मतलब पिछले कुछ सालों में ही इसको तैयार किया गया है, और ये एक इम्पॉर्टेंट कैनल, मतलब वो ड्रिंकिंग वाटर का जो सप्लाई है राजस्थान में उसको फुलफिल करता है, और ये बनास के ऊपर बनाया गया है, ठीक है। एंड देन लास्टली माही बजाज सागर। तो ये जो है लॉन्गेस्ट एंड द सेकेंड लार्जेस्ट डैम है राजस्थान के अंदर, माही रिवर के ऊपर बनाया गया है। तो माही रिवर जो है ओरिजिनेट करती है एमपी के अंदर, और आपको पता है कि ये जो रिवर है ये 2 बार क्रॉस करती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को, ठीक है।
तो ये माही रिवर यहाँ पे है, ठीक है। ऐसा करके ये क्रॉस करती है यहाँ से, कहीं से हम देखते हैं वो जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, उसको ये 2 बार क्रॉस करती है, ठीक है। ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है इस रिवर के बारे में, ठीक है। सो ये थे डैम्स इसके अंदर, बाकी तो इम्पोर्टेंट नहीं है, बट ये चंबल वाले ज़रूर थोड़े से देख लेना, ठीक है। देन नेक्स्ट पे चलते हैं। हाँ, चंबल वैली प्रोजेक्ट के बारे में। तो ये जो है एक जॉइंट वेंचर है राजस्थान और एमपी के गवर्नमेंट्स के बीच में, जो कि इनिशिएट किया गया था 1954 में। तो ऑल्दो ये डैम्स जो है लोकेशन में ऐसे लग रहा है कि राजस्थान में है सिचुएटेड, बट इनसे जो गेन्स होते हैं मतलब इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वो शेयर किए जाते हैं विद एमपी, ठीक है। तो ये इसलिए थोड़ा सा यूनिक रहता है ये। It aims at harnessing Chambal River for irrigation, power generation, and for prevention and control of soil erosion in the valley. गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर, ठीक है। तो ये तीनों डैम हमने देख लिए थे। इसके अलावा राणा प्रताप नाम से ही एक और डैम भी है, मतलब नॉट एग्जैक्टली राणा, बट इसी सिमिलर नाम से एक और है, कोई बता सकता है? महाराणा प्रताप सागर हमने पढ़ा है एक रिजर्वॉयर, याद आ रहा है क्या किसी को? सुन रहे हो ना? हिमाचल वाला है जो। हाँ हाँ करेक्ट, हिमाचल वाला जो पोंग डैम है ना, उसका हाँ हाँ उसको ये महाराणा प्रताप सागर बोलते हैं। पॉन्ग डैम फोटो। ठीक है। कौन सी रिवर पे? झेलम, नहीं, हिमाचल में जिसके झेलम पास कैसे ले? चुनाव है क्या? बियास पे है क्या? बियास पे है, करेक्ट, बियास पे है, ठीक है। तो ये मतलब कंफ्यूज नहीं होना, राणा प्रताप आता है और महाराणा प्रताप आता है, तो दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स, ठीक है। हाँ, वो मतलब हिमाचल और पंजाब के बॉर्डर पे ही है। हाँ करेक्ट, ठीक है। और बिसलपुर हमने बात कर ही लिया, जो है बनास के ऊपर लोकेटेड है और जयपुर की जो ड्रिंकिंग वाटर नीड्स है उसको फुलफिल करता है। राइट, देन नेक्स्ट आ जाओ सॉइल्स के ऊपर। तो यहाँ पे क्योंकि हमने जैसे टोपोग्राफी में देखा था, जो अरावली के वेस्ट पे है वहाँ पे डेजर्ट है, तो वो एरिड सॉइल है वहाँ पे। और यहाँ पे थोड़ा सा इन टर्म्स ऑफ रिवर्स हमने ऊपर देखी थी, ये जो ईस्ट ऑफ अरावली है वहाँ पे काफ़ी सारे रिवर्स हैं, और इसीलिए आप ये जो ब्लू कलर में एलुवियल सॉइल्स का प्लेन देख रहे हो, ठीक है। ऊपर यहाँ पे हमने बात किया था 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, हनुमानगढ़ और गंगानगर। तो यहाँ पे क्योंकि पंजाब से एडजॉइनिंग रीजन है और इंदिरा गांधी कैनाल भी आ रही है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा रिच है, तो यहाँ पे भी एलुवियल सॉइल देखने को मिलता है। देन ये वाला जो रीजन है ये एमपी के साथ जो टच हो रहा था, ये वाला रीजन, यहाँ पे हमने देखा था डेक्कन लावा प्लेटू है, तो उसकी वजह से ब्लैक सॉइल देखने को मिल रही है इस रीजन के अंदर। एंड देन ये जो बॉटम रीजन है माउंट आबू वाला, तो यहाँ पे वो हमने देखा था माउंट आबू और हाईएस्ट पीक है, तो पहाड़ों पे यूजुअली हम लेटराइट सॉइल ही देखते हैं, ठीक है। तो वही कारण है कि यहाँ पे भी हमें लेटराइट सॉइल देखने को मिलती है, ठीक है। सो ये था इसके बारे में। और ब्लैक सॉइल का जो रीजन की बात करें तो कोटा बूंदी वाले जो एरिया हैं वो यहाँ पे आते हैं। एक बार मैप पे दिखा देता हूँ। ठीक है, तो ये दिख रहा है ना मैप? तो यहाँ पे दिख रहा है। हाँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये कोटा और बूंदी उसके जस्ट एडजॉइनिंग है, ठीक है। ये जो रीजन है, ये जो एकदम फिंगर लाइक स्ट्रक्चर निकला हुआ है एक ऐसा, तो ये जो रीजन है ये टच करता है और यहाँ पे ब्लैक सॉइल लोकेटेड है। कोटा से वो चंबल रिवर पास होती है, ठीक है। तो ये कुछ था। और मेवाड़ रीजन की हमने बात किया था, तो ये उदयपुर है, ऑलमोस्ट गुजरात के साथ बाउंड्री टच करता है इसका। इसके ऊपर ये चित्तौड़गढ़ रीजन है, ठीक है। तो ये था। और जैसलमेर सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, उसके ऊपर बीकानेर है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपको कभी भी प्रॉपर डेजर्ट विजिट करना है तो यू शुड गो टू एनी ऑफ दीज 2 डिस्ट्रिक्ट, जैसलमेर एंड बीकानेर। तो
तो आपको अच्छा डेजर्ट मिल जाएगा। और ये बाड़मेर है, यहाँ पे जो है काफ़ी सारे ऑयल एक्सप्लोरिंग प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जो वेदांता कंपनी है उसके भी है प्रोजेक्ट्स यहाँ पे, ठीक है। तो ये था इसके बारे में कुछ छोटी मोटी चीज़ें। नेक्स्ट चलते हैं। तो सैंड ड्यून्स है वो जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर में है। एंड एलुवियल सॉइल है अलवर, जयपुर, भरतपुर रीजन में, ठीक है। एग्रीकल्चर के पर्सपेक्टिव से जयपुर वाला जो रीजन है थोड़ा रिच है, राइट। और ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। तो रेनफॉल की बात करते हैं। रेनफॉल साउथ वेस्ट मानसून से भी मिलता है, और जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस हैं या जो नॉर्थ वेस्ट मानसून बोलते हैं उससे भी यहाँ पे रेनफॉल मिलती है। सो बट जो मेजर रेनफॉल है वो हमें साउथ वेस्ट मानसून से ही देखने को मिलती है। एंड रेनफॉल डिक्रीजेस फ्रॉम साउथ ईस्ट टू नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। तो मतलब यहाँ से रेन आती है ना, तो जैसे जैसे आगे बढ़ती जाती है रेनफॉल कम होती जाती है, ठीक है। तो ये था इसके बारे में। और एक्सट्रीम टेम्परेचर पहुँच जाता है बोथ इन विंटर एंड इन समर, ठीक है, दोनों में बहुत एक्सट्रीम रहता है। तो यहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट है चूरू नाम से, तो इंडिया का हाईएस्ट टेम्परेचर ये चूरू डिस्ट्रिक्ट है ना, ऊपर हनुमानगढ़ के पास जो देख रहे हो, यहीं पे सबसे खतरनाक टेम्परेचर जाता है यहाँ पे, ठीक है। इट्स लाइक 50 डिग्रीज भी रीच कर जाता है कभी कभी। तो ये है कुछ इसके बारे में। नेक्स्ट चलते हैं, मेजर क्रॉप्स की बात कर लेते हैं। तो क्रॉप्स जो है यहाँ पे, क्योंकि पानी इतना है नहीं, तो उसी हिसाब से एग्रीकल्चर भी क्लाइमेट कंडीशन को देखते ही बनता है। तो यहाँ पे बाजरा जो है जो कि एक कोर्स ग्रेन होता है या मिलेट्स कैटेगरी में आता है। तो मिलेट्स में हमने रागी और भी पढ़ा है, और इस टाइप के छोटे मोटे और भी हमने कोरस ग्रेन देखे हैं। तो यहाँ पे बाजरा का जो मेजर प्रोड्यूसर है वो राजस्थान है, ठीक है। और इसके अलावा वीट भी होता है, क्या बोलते हैं, सरसों भी होती है। सरसों मतलब मस्टर्ड जो है उसका भी अच्छा खासा कल्टीवेटर है, ठीक है। कैश क्रॉप में कॉटन है, शुगर केन है। तो कॉटन के लिए दिखाया, जैसे बताया था कि ये जो रीजन है यहाँ पे ब्लैक सॉइल लोकेटेड है अच्छे खासे अमाउंट में, तो इसलिए कॉटन की भी खेती को देखने को मिल जाती है कोटा वोटा के जो रीजन है उसके आसपास, ठीक है। इसके अलावा ग्राउंड नट्स का भी अच्छा प्रोडक्शन है, मतलब गुजरात नंबर 1 में है ग्राउंड नट प्रोडक्शन में, उसके बाद सेकंड नंबर पे राजस्थान है, ठीक है। सो इसके अलावा ऑयल सीड्स कैटेगरी में बात करेंगे तो मस्टर्ड उसी में आ जाता है। सरसों की अच्छी खासी खेती होती है यहाँ पे। सो दैट्स इट, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। मिलेट का बता दिया क्या? हाँ, मिलेट ये है ना, बाजरा। अच्छा हाँ। देन नेक्स्ट आ जाओ, मिनरल बेल्ट्स की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने एक खेतड़ी माइंस का सुनते हैं। तो खेतड़ी माइंस इज क्वाइट फेमस फॉर कॉपर, और कालीबंगन जो है वो भी वही बेसिकली उसी रीजन के आसपास लोकेटेड है। तो यहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट है झुंझुनू करके, ठीक है, झुंझुनू। तो ये ऊपर टॉप की तरफ आप देख सकते हो, यहाँ पे ये माइंस वगैरह लोकेटेड है, और कालीबंगन वगैरह भी यहीं पे रीजन के आसपास से फॉल कर रही थी, ठीक है। सो 5% ऑफ मैग्नेटाइट रिजर्व्स इन इंडिया आर लोकेटेड इन राजस्थान। तो कोई बता दो मैग्नेटाइट किस चीज़ का हो रहा है? आयन। करेक्ट। बाकी तीनों, बाकी और कोई और हो तो बता दो आयरन के। हेमाटाइट और वो सब। हाँ, हेमाटाइट, करेक्ट। मतलब इंडिया में ये दो ही मिलती हैं, मेजरली दो मिलती हैं, और भी और तो कई सारी आयरन की, बट मेजरली ये दो ही हैं, मैग्नेटाइट और हेमाटाइट, ठीक है। देन पालना एंड खारी माइंस ऑफ बीकानेर डिस्ट्रिक्ट कैरी लिग्नाइट डिपॉजिट, ठीक है। तो बीकानेर जो है वो दिखाया था अभी मैप के ऊपर, एकदम जो बॉर्डर जो है उसको टच कर रहा है, ठीक है, ये रहा बीकानेर। तो इंटरनेशनल बॉर्डर उसके साथ लगता हुआ ये स्टेट है, और यहाँ पे लिग्नाइट मिलता है। तो लिग्नाइट जो है अगर हम इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी ऑफ कोल की बात करेंगे तो उस पर थर्ड नंबर पे आता है लिग्नाइट। सबसे पहले एंथ्रासाइट, देन बिटुमिनस, एंड थर्ड पे लिग्नाइट। तो इंडिया में लिग्नाइट के डिपॉजिट ज़्यादा हैं, इसीलिए हमारे जो
Coal है, it's not of a very good quality, that's why we are importing a significant amount of coal, ठीक है, स्पेशली फॉर ये जो हमारे थर्मल पावर जनरेशन है या फिर जो स्टील को मेल्टिंग करते हैं ना, स्मेल्टिंग होती है, उसके अंदर हम बाहर से इंपोर्ट भी करते हैं कोल, ठीक है, डिस्पाइट हैविंग क्वाइट अ सिग्निफिकेंट रिजर्व, हम काफ़ी कोल इंपोर्ट भी करते हैं। देन राजस्थान इज़ द लार्जेस्ट ऑन शोर ऑयल प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो जैसा बताया था कि बाड़मेर जो रीजन है उसके अंदर कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, मतलब अब पता नहीं, पूछ सकते हैं बट नाम याद रख लेना, पचपदरा करके एक रीजन है उस बाड़मेर के अंदर, वहाँ पे ऑयल रिजर्व देखने को मिले हैं, ठीक है। तो बाड़मेर एक बार वापस लोकेशन दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ये जो रीजन है ग्रे कलर में जो आपको दिख रहा है जैसलमेर के जस्ट नीचे, ये बाड़मेर है, और यहाँ पे कुछ रिजर्व्स देखने को मिले हैं, इसलिए ऑनशोर, इन टर्म्स ऑफ ऑनशोर कैपेसिटी, राजस्थान इज मतलब लार्जेस्ट प्रोड्यूसर स्टेट ऑफ ऑयल, ठीक है। देन बाड़मेर इज नोन फॉर ऑयल एंड नेचुरल गैस प्रोडक्शन। यहाँ पे आप जो वेस्टर्न बेल्ट है, ये थोड़े से मिनरल्स यहाँ पे लोकेटेड है, जिंक, सिल्वर, लेड, ठीक है। तो यहाँ पे डिपॉजिट्स मिलते हैं, इनफैक्ट रामपुर अगुचा जो है लार्जेस्ट डिपॉजिट है इंडिया के अंदर इन मेटल्स का, ठीक है। देन खेतरी माइंस आर नोन सिंस अर्लियर टाइम्स फॉर कॉपर रिजर्व, ठीक है। तो इंडिया में हमने देखा था काफ़ी सारे जैसा डांसिंग गर्ल वगैरह मिले थे, तो उनके लिए वो कॉपर आया कहाँ से था, वो कॉपर वो राजस्थान की जो खेतरी माइंस है यहीं से लेके गए थे वो लोग, आईवीसी के अंदर, ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन में। Then gold, limestone, manganese, mica, bauxite, uranium are some important minerals, ठीक है। तो लाइमस्टोन जो होता है सीमेंट के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट होता है, तो राजस्थान के अंदर ये लाइमस्टोन जो है वो काफ़ी अच्छे अमाउंट में है, जिसके कारण काफ़ी सारी सीमेंट फैक्ट्रीज जो हैं, आप जो भी नाम लो वो आपको ज़रूर मिल जाएगी राजस्थान के अंदर वो सीमेंट फैक्ट्रीज, और काफ़ी बड़ा प्लांट होता है, मतलब लाइक ह्यूज, लिटरली ह्यूज। उसी के अंदर लोग भी रह रहे होते हैं, तो उन्होंने अपने कॉम्प्लेक्स बना के रखते हैं। काफ़ी सारे सीमेंट प्रोड्यूसिंग कंपनी हैं और राजस्थान के अंदर, ठीक है। एंड लाइमस्टोन जैसा कि पता ही है, इट्स अ सॉर्ट ऑफ अ सेडिमेंट्री रॉक, और इसका जब मेटामॉर्फिज्म हो जाता है तो देन इट बिकम्स अ मार्बल, ठीक है। मतलब थोड़ा प्रेशर में रहता है लाइमस्टोन तो मार्बल बन जाता है, तो मार्बल का भी अच्छा खासा काम है राजस्थान के अंदर। इनफैक्ट आप अगर वाइट मार्बल की बात करोगे तो वो राजस्थान से ही आता है, ठीक है। और मकराना माइंस ना? हाँ करेक्ट, मकराना माइंस, इनफैक्ट जो ताजमहल है उसके लिए भी जो मार्बल गया था वो राजस्थान से ही गया था, ठीक है। मकराना एक वहाँ पे जगह है, उसका नाम है मकराना। यप, मकराना नाग नागौर में है क्या वो? हाँ, नागौर के पास में ही है, नागौर में ही है, हाँ वही रीजन। ठीक है, हाँ नागौर में है। ऑलराइट, तो ये था कुछ रिजर्व्स के बारे में। तो जो नॉन मेटालिक डिपॉजिट है वो थोड़े बेटर क्वांटिटी में है, यूरेनियम वगैरह के भी कुछ स्लाइट अमाउंट में ट्रेसेस मिलते हैं, बॉक्साइट के भी मिलते हैं, माइका के भी मिलते हैं, ठीक है। सो ये था इसके बारे में। माइका का जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वो अपना उड़ीसा है, ठीक है। और दैट्स ऑल, नेक्स्ट पे चलते हैं। सो पावर प्लांट्स की बात कर लेते हैं। यहाँ पे आपको हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स भी मिल जाएंगे, आपको यहाँ पे गैस कंबाइंड साइकिल पावर प्रोजेक्ट्स भी मिल जाएंगे, आपको यहाँ पे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं नॉर्थ में सूरतगढ़, ठीक है। तो सूरतगढ़ बेसिकली सिटी है एक इम्पोर्टेंट, यहाँ पे एयरफोर्स बेस भी लोकेटेड है। जो आपने बॉर्डर पिक्चर देखी होगी ना, तो उसमें जैकी श्रॉफ जहाँ से प्लेन लेके आता है वो यहीं से प्लेन लेके आता है, ठीक है। और मे बी जैसलमेर, आई एम नॉट श्योर, ठीक है। तो ये था इसके बारे में। सूरतगढ़ सुपर जो है वो एक बेसिकली थर्मल पावर प्लांट है, और सुपर वो इसलिए लगा रखा है कि 1000 मेगावाट से ऊपर प्रोडक्शन कर देता है, तो फिर उसको सुपर बोलते हैं, ठीक है।
सो दैट्स इट। फिर चंबल वैली प्रोजेक्ट है, हाइड्रो पावर इज दिस, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर इज टू बी शेयर्ड बिटवीन राजस्थान एंड मध्य प्रदेश। तो ये हमने डिस्कस किया था। चंबल जो वैली प्रोजेक्ट्स हैं जिसके अंदर हम जवाहर सागर को देखते हैं, राणा प्रताप सागर को देखते हैं, कोटा सुपर एंड ये जो प्रोजेक्ट्स हैं इन पे जो बिजली प्रोड्यूस होती है इसको शेयर किया जाता है। ठीक है, राइट। तो ये जो आपको मरून कलर में दिख रहे हैं ये सब थर्मल पावर प्लांट्स है, कोटा सुपर, छाबरा, काली सिंध सुपर। ठीक है, तो ये नदियों के नाम से नदी के आसपास ही बने हुए हैं क्योंकि इनको भी अच्छे खासे अमाउंट में पानी चाहिए होता है अपनी वर्किंग के लिए, तो इसीलिए वो नदी के आसपास ही लोकेटेड है। ठीक है, अगेन बात करें राजस्थान एटॉमिक पावर प्लांट की जो रावत भाटा में लोकेटेड है, कोटा के पास ही है। अगेन ये भी एक रिवर के पास ही लोकेटेड है, तो वो कारण क्या होता है क्योंकि हीट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होती है, इनको कूलिंग के लिए कोई सोर्स चाहिए होता है, तो व्हाट कैन बी अ बेटर सोर्स देन अ रिवर इटसेल्फ, तो इसलिए रिवर्स के पास ज़्यादा लोकेटेड है। देन माही बजाज सागर एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, हमने देखा था माही रिवर के ऊपर बना है। ठीक है, देन इसके बाद गिरल लिग्नाइट आता है, थर्मल पावर प्लांट प्रोजेक्ट है। एंड देन रामगढ़ गैस जैसलमेर के अंदर, तो यहाँ पे ऑयल एंड नेचुरल गैस के थ्रू हम लोग जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। इसके अलावा धौलपुर जो एकदम ईस्टर्न एंड में है, वो एक कंबाइंड गैस साइकिल पावर प्रोजेक्ट है। ठीक है, तो दैट्स हाउ इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस, और काफ़ी अच्छे अमाउंट में अब सोलर के ऊपर भी फोकस हो रहा है, तो अभी वो है नहीं इसके अंदर, सोलर में भी काफ़ी एडवांसमेंट कर रहे हैं। इनफैक्ट हमने एक स्कीम पढ़ी थी कुसुम, याद है? सोलर वाली। दो कंपोनेंट थे इसके, एक में तो हम लगा रहे थे सोलर पंप्स। ठीक है, कि ऐसे किसान जिनका ग्रिड से कनेक्टिविटी नहीं है उनके लिए हम सोलर पंप्स लगा देंगे, तो फ्री ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी और इरिगेशन फैसिलिटी बेटर होगी। इसमें एक दूसरा कंपोनेंट ये था कि अगर किसी फार्मर के पास लैंड फैलो है, फैलो मतलब वो उसमें या तो वो उपजाऊ नहीं है, या फिर पानी नहीं है, या फिर और कोई कारण है जिसके कारण वो एग्रीकल्चर के लिए यूज़ नहीं हो रही है, तो आप वहाँ पे सोलर फार्म बना सकते हो। मतलब आप 2 मेगावाट तक का सोलर पावर प्रोजेक्ट लगा सकते हो वहाँ पे, और आप ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करोगे, वो आप बेच सकते हो किसको? डिस्कॉम्स को। डिस्कॉम्स मतलब डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी मतलब जो घरों में इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाती है, आप उसको सीधा इलेक्ट्रिसिटी सेल कर सकते हो। तो राजस्थान में जो इलेक्ट्रिसिटी है वो अंडर द कंट्रोल ऑफ स्टेट ही है, राजस्थान जो विद्युत बोर्ड है उसके अंडर ही है, तो वहाँ पे उसको आप सेल कर सकते हो। ठीक है, तो मतलब अगर आपका लैंड से बिल्कुल फेलो पड़ा है तो आप ऐसे भी पैसे कमा सकते हो। ठीक है, तो ये कुसुम स्कीम के अंदर एक मेजर ऑब्जेक्टिव था। अभी रिसेंटली एक सोलर फार्म इनॉग्रेट भी हुआ है राजस्थान के अंदर। ठीक है, तो इसी स्कीम के अंदर, कुसुम के अंदर। ठीक है, सो नेक्स्ट पे चलते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर या पब्लिक गुड जिसको हम बोल सकते हैं, वो अगर बात करें तो इंदिरा गांधी कैनाल जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो ये लॉन्गेस्ट कैनाल ऑफ इंडिया है, हमने बात किया तो शुरू होती है हरीके बराज से, और ये टर्मिनेट कर जाती है थार डेजर्ट के अंदर। ठीक है, ये आप यहाँ पे देख रहे हो। ठीक है, यहाँ नीचे पोखरन भी देख सकते हो आप, यहाँ पे जो न्यूक्लियर ब्लास्ट किए थे ना पहले इंदिरा गांधी के टाइम एंड देन अटल बिहारी के टाइम, तो दोनों मिशंस का नाम बता दो, क्या क्या नाम थे दोनों मिशनों के? स्माइलिंग बुद्ध सर। स्माइलिंग बुद्धा पहले वाला था जो इंदिरा गांधी के टाइम पे हुआ था, और दूसरा जो था दैट वाज ऑपरेशन शक्ति। शक्ति। ठीक है, तो ये है। एंड और तो कुछ इम्पोर्टेंट लग नहीं रहा है। हाँ, ये थोड़ा और देख लो कि इट एंटर्स हरियाणा फ्रॉम पंजाब बिफोर एंटरिंग राजस्थान। ठीक है, तो हरियाणा से भी एंटर होती हुई आती है ये। एंड मलेरिया आउटब्रेक हो रहा है बिकॉज ऑफ वाटर लॉगिंग फ्रॉम द कैनाल इज हैविंग अ नेगेटिव इम्पैक्ट। ठीक है, तो एक नेगेटिव इम्पैक्ट ही हमने, दो नेगेटिव इम्पैक्ट देखे थे। एक तो एक्सेसिव इरिगेशन की वजह से सॉल्ट जो है
सॉइल का वो हो रहा है, सॉल्टेशन हो रहा है, एंड दूसरा मलेरिया आउटब्रेक भी कई जगह देखने को मिला है क्योंकि वाटर लॉगिंग हो जा रही है। ठीक है, सो ये चीज़ है यहाँ पे। देन यहाँ पे अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है जो कि स्पैन करता है उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र एंड दिल्ली में, जिसको सपोर्ट कर रहा है जापान। और इसमें अलग अलग चार दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाए गए, अहमदाबाद ढुलेरा, एंड फिर है शेंद्रा बिदकिन इन इंडस्ट्रियल पार्क इन महाराष्ट्र, इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप प्रोजेक्ट इन यूपी एंड इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप प्रोजेक्ट इन एमपी। ठीक है, तो राजस्थान ने ज़्यादा कुछ बना नहीं रखा है इस मामले में, बट जो एक मेजर सोर्स है यहाँ पे टूरिज़्म भी अच्छा है। ठीक है, यही कारण है कि थोड़ा कम ध्यान दे रखा है यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ पे, बट स्टिल कुछ सिग्निफिकेंट इंडस्ट्रीज़ हैं। सो दैट्स अबाउट इट। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेशनल पार्क्स पे आ जाते हैं। तो नेशनल पार्क्स जो है वो यहाँ पे अगर बात करें तो आप ऊपर देख सकते हो, सरिस्का, केवलादेव, रणथंभौर, मुकुंदरा हिल्स, डेजर्ट नेशनल पार्क। इस पे तो अभी 2020 में एक क्वेश्चन भी था प्री के अंदर। ठीक है, तो डेजर्ट नेशनल पार्क से शुरू करते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ क्रैगी रॉक्स एंड कॉम्पैक्ट सॉल्ट लेक बॉटम्स एंड फिक्स्ड ड्यून्स। यहाँ पे क्रिटिकली एंडेंजर्ड जो ग्रीन बस्टर्ड है वो भी लोकेटेड है। ठीक है, तो ये है इसके बारे में इम्पोर्टेंट। देन नेक्स्ट बात करते हैं केवला देव की। तो केवला देव जो है इसको फॉर्मरली भरतपुर बर्ड सेंचुरी बोला जाता, अब इसका नाम चेंज करके केवला देव, मतलब वो पहले भी बोला जाता था केवला देव, बट अब इसको ऑफिशियल नाम जो है वो केवला देव ही रख दिया इसका। ठीक है, एंड केवला देव क्यों रखा गया है, क्योंकि यहाँ पे अंदर शिव जी का टेम्पल है, उसी के नाम पे केवला देव रखा गया है, और गंभीर रिवर पे लोकेटेड है। ठीक है, एक बार पता पूरा नहीं ना किस, ये केवलादेव घाना नेशनल पार्क है ना, तो घाना का भी कोई है क्या सिग्निफिकेंस? हाँ मतलब केवला देव घाना भी बोलते हैं इसको, बट कॉमन पार्लेंस में केवला देव ही चलता है। ये भी घाना घाना का भी शायद कुछ लिंक होगा, ओके। ऐसे पता नहीं। तो हाँ, मतलब ये याद रखना कि रिवर जो है ये गंभीर रिवर है। हमने पता नहीं कहीं क्वेश्चन किया था, वहाँ पे हमारा गलत हो गया था, हमने चंबल मार्क कर दिया था। ठीक है, तो गंभीर रिवर याद रखना, क्योंकि केवला देव इज़ इम्पोर्टेंट बिकॉज ये इम्पोर्टेंट माइग्रेटरी जो बर्ड स्पीशीज है उनके लिए एक इम्पोर्टेंट लोकेशन है। दूसरा मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड के अंदर भी है ये, इसलिए थोड़ा ये रिवर का ज़रूर ध्यान रखना। ठीक है, सो और एक और चीज़ है इसके बारे में कि ये मैन मेड है। ठीक है, मतलब नेचुरली नहीं बना है, जो राजा जी थे रणथंभौर के, उन्होंने इसको डेवलप करवाया था। ठीक है, तो दैट्स वाई थोड़ा सा केवला देव इम्पोर्टेंट है इनमें, तो इसके बारे में सारे फैक्ट्स लिख लिया हमने। नेक्स्ट चलते हैं। सो नेक्स्ट है सरिस्का। तो सरिस्का इज बेसिकली कंप्राइजिंग स्क्रब थ्रॉन, एरिड फॉरेस्ट, ड्राई डेसिडियस ग्रासलैंड, रॉकी हिल्स एंड टाइगर रिजर्व का ये पार्ट बना था इन 1978। ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर। सो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन बता दो, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी कब बनी थी? 72, 73। रॉन्ग, 74। रॉन्ग। सर इसका 2005 या 7 थी ना, यही पूछ रहे हैं। मैं एनटीसीए पूछ रहा हूँ, एनटीसीए पूछ रहा हूँ। 1992 में सर। रॉन्ग, एब्सोल्युटली रॉन्ग। तुम बता दो, 2005। बता रहे हो? अभी तो बोला था मैंने नहीं। कहा था क्या? किसने मैंने बोला? तो बोला है, मैंने कहा पुस्तक के बारे में बना था, जिस तरह में वो हुआ था, अच्छा अच्छा, कोई हिस्ट्री ऑफिस में हुआ था। सॉरी। तो 2000 मतलब वो थोड़ा कंफ्यूज इसलिए हो जाता है, प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो 72 में है। ठीक है, लेकिन एनटीसीए जो है वो ऑलमोस्ट लगभग आप लगा लो 30 साल के स्पैन के बाद बनती है, तो इसलिए थोड़ा। अरे वो बेसिकली सर इसका में हुआ था ना, टाइगर्स थे बहुत सारे, तो दिखा रहे थे कि टाइगर्स की पॉपुलेशन बढ़ रही है, जबकि यहाँ पर टाइगर्स थे नहीं, पुस्तक ऑफिस में हुआ था।
तो उसके बाद पता लगा था कि टाइगर्स सारी गायब हो रही है, तब उसके बाद नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी बना 2005 में। करेक्ट, सही है। देन आया रणथंभौर पे। तो यहाँ पे मिक्स ऑफ रोलिंग हिल्स, क्रैग्स, मीडोज, लेक्स, रिवलेट्स, दिस ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट सिस्टम डिक्लेयर्ड प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व इन 1973, नोन फॉर बंगाल टाइगर्स। ठीक है, तो रणथंभौर में लोकेटेड है। रणथंभौर का अगर हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव की बात करें तो यहाँ पे मतलब जो फर्स्ट जौहर जो होता है, जिसके अंदर जो रानियाँ होती है वो अपने आप को सेल्फ इमोलेट कर लेती हैं, या फिर वो आग का वो एक कुआं होता है उसके अंदर कूद जाती है। तो पहला इंस्टेंस जो है रणथंभौर में देखने को मिला था। तो अलाउद्दीन खिलजी ने अटैक किया था, तो तब देखने को मिला था यहाँ पे। एंड उसके बाद फिर चित्तौड़ में देखने को मिलता है। ठीक है, मतलब और भी कई इंस्टेंसेस है, बट ये दो प्रोमिनेंट इंस्टेंसेस हैं। सो रणथंभौर का उससे भी पहले अगर थोड़ा सा जाएं, हम ट्रेस करें हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, तो जो चौहान डायनेस्टी थी जिसके रूलर थे पृथ्वीराज चौहान, तो व्हेन ही वाज डिफीटेड बाय मोहम्मद गौरी, तो उसके बाद उनके जो बेटे हैं वो वहाँ से छोड़कर रणथंभौर में आ गए थे। ठीक है, और जो उसके बाद रणथंभौर के अंदर ये चौहान डायनेस्टी थी वो फ्लरिश कर रही थी, और एक इम्पॉर्टेंट किंगडम था रणथंभौर। ठीक है, और उसी से ही मतलब उसी के अंदर ही ये लोकेटेड है, ये क्या बोलते हैं, टाइगर रिजर्व भी। ठीक है, देन इसके बाद आते हैं मुकुंदरा हिल्स पे। ये आप अच्छा एक मिनट, यहाँ पे रणथंभौर और सरिस्का है, ये मतलब पूरा जो टाइगर कॉरिडोर था इसको पूरा करने के लिए ही रामधर विषधरी टाइगर रिजर्व बीच में वो करी है, मतलब पोस्ट साइट है जिसको मतलब जो जिसका पूरा जो है सरिस्का, रामधर विषधरी और फाइनली रणथंभौर, ये पूरा टाइगर कॉरिडोर बन जाएगा। मुकुंदपुर हिल्स तक जो मतलब जोड़ा जाएगा वहाँ। करेक्ट। तो ये डिस्ट्रिक्ट्स भी देख लो, डिस्ट्रिक्ट पूछ लेता है। तो सवाई माधोपुर जो रीजन है यहाँ पे वो रणथंभौर लोकेटेड है। ठीक है, और बाकी कोटा बूंदी वाला जो रीजन है यहाँ पे है थोड़े से। ठीक है, सो मुकुंदरा हिल्स इज सिचुएटेड इन अ वैली बाय टू पैरेलल माउंटेन्स, मुकुंदरा एंड गारगोला, लोकेटेड ऑन द ईस्टर्न बैंक ऑफ चंबल रिवर, और थर्ड टाइगर रिजर्व है ऑफ राजस्थान सिंस 2013। ठीक है, अभी हमने जो हाँ, अभी हमने बात करी थी ना रामदर विषधारी की, तो वो भी इसका पार्ट बनने वाला है। ठीक है, अभी प्रपोज्ड है। सो वो चीज़ है। देन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज पे आ जाते हैं। तो केला देवी, सॉरी, केला देवी अलग है। ठीक है, केला देवी इज क्वाइट फेमस। ये जो कौन सा डिस्ट्रिक्ट है ये, करौली। हाँ, तो ये करौली दिख रहा है धौलपुर के बाजू में। यहाँ पे केला देवी जो एक गॉडेस है, उनका काफ़ी बड़ा मंदिर है, और जो बनिया कम्युनिटीज़ हैं उनके लिए काफ़ी वो मतलब इष्ट देवता टाइप में होता है ना, तो वैसा है। तो इसलिए काफ़ी एक इम्पोर्टेंट रिलीजियस डेस्टिनेशन है केला देवी, और यहीं पे केला देवी सेंचुरी भी है। और मान सिंह सेंचुरी आर पार्ट ऑफ रणथंभौर नेशनल पार्क। ठीक है, देन बस्सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन द वेस्टर्न बॉर्डर ऑफ विंध्याचल रेंज। ठीक है, तो ये बस्सी यहाँ पे लोकेटेड है। देन दर्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड चंबल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड जवाहर सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आर पार्ट ऑफ मुकुंदरा हिल नेशनल पार्क। ठीक है, तो ये चीज़ थोड़ा सा याद रखना। वो नेशनल पार्क्स में कौन कौन सी सेंचुरीज है वो कभी भी पूछ लेता है, तो उस पर्सपेक्टिव से। इसके बाद हाँ, ये दो और है, कुंभलगढ़। तो कुंभलगढ़ अगेन मतलब ग्रेट वॉल ऑफ चाइना अगर आपने सुना है, तो ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया कह सकते हैं कुंभलगढ़ को। काफ़ी इलाबरेट यहाँ पे एक वॉल सिस्टम बनाया गया था। जो महाराणा प्रताप है उनका जो बर्थ है वो कुंभलगढ़ में ही हुआ था। तो एक बार इमेज भी देख ही लो। कुंभलगढ़
ठीक है, तो इतना काफ़ी बड़ा इन्होंने वॉल बनाया था, और एक तरह से इसको मतलब अल्टीमेट फोर्ट्रेस भी बोलते हैं, ठीक है, इसको और ग्वालियर को। बैटमैन इसमें वो भी है, बैटमैन डार्क नाइट राइजेस वाली सीन। क्या? वो नहीं है वो बैटमैन में जो फोर्ट है जहाँ से वो निकलता है बीन, हाँ, उसी के पास चल रहा है। अच्छा। ये खिलजी वाला मूवी में यही था क्या? खिलजी वाला मूवी में, पद्मावत में? हाँ, पद्मावत में एग्जैक्टली ये नहीं था, वो चित्तौड़ था, बट वो हाँ, चित्तौड़ रीजन, था। हाँ, वो रीजन की बात करेंगे तो ये भी मेवाड़ रीजन में आता है, तो इनका क्योंकि महाराणा प्रताप से लेना देना है इनका भी, तो वो मेवाड़ रीजन में आता है ये भी, ठीक है। अच्छा, मतलब ऐसे पाथवेज बहुत बने हैं वहां पे। ये एक एक्चुअली वॉल है ये, हम्म। मतलब आपको अभी जैसे मतलब इसमें तो पाथवे लग रहा है, बट एक्चुअली वॉल है, मतलब कोई पहाड़ को चढ़ के इसको क्रॉस नहीं कर पाता, उस सेंस में ये ओके। बनाया गया था, ठीक है। सो ये है इसके बारे में। नेक्स्ट माउंट आबू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, तो माउंट आबू बताया था जैसे यहाँ पे गुरु शिखर है, तो एक अच्छा खासा बायोडाइवर्सिटी के पर्सपेक्टिव से भी थोड़ा रिच है ये एरिया। सो दैट्स इट अबाउट इट। नेक्स्ट आ जाते हैं रामसर साइट के ऊपर। तो रामसर साइट में यहाँ पे दो हैं, सांबर लेक है जिसके बारे में हमने पढ़ा था कि काफ़ी सारे अमाउंट में यहाँ पे वो मिलता है, सॉल्ट भी निकलता है यहाँ सॉल्ट। से, तो वो एक चीज़ है। दूसरा, माइग्रेटरी स्पीशीज़ भी अच्छे खासे अमाउंट में आते हैं सांबर लेक में, दैट्स वाई इसको रामसर साइट में रखा गया है। और अभी रिसेंटली न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि एवियन बॉटुलिज्म एक बैक्टीरिया देखने को मिला था जिसके कारण काफ़ी सारी बर्ड्स की डेथ हो गई थी, ठीक है, इस रीजन के अंदर। तो एवियन बॉटुलिज्म जो है वो एक सॉल्ट पैन्स के अंदर ब्रीडिंग बैक्टीरिया है, तो उसकी वजह से काफ़ी सारी बर्ड मर गई थी, तो इसलिए थोड़ा सांबर लेक और वो एवियन बॉटुलिज्म थोड़ा सा ध्यान में रखना, ठीक है। तो सांबर इंडिया का लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट लेक है, surrounded on all sides by Aravali, source of most of Rajasthan's salt production, key wintering areas for flamingos and birds that migrate from northern Asia. Okay. That's why this is important. The next केवलादेव नेशनल पार्क का हमने बात किया था, तो उसको भी रामसर साइट का दर्जा दिया गया है और मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड में रखा गया है, ठीक है। सो इट इज़ रिकग्नाइज एज वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑल्सो, ठीक है। तो नेचुरल जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उसके अंदर ये इंक्लूडेड है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ। अब यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की बात करें तो यहाँ पे मतलब कलेक्टिवली बोला जाता है हिल फोर्ट्स ऑफ राजस्थान, ठीक है। तो ये कलेक्टिवली जो हिल फोर्ट्स ऑफ राजस्थान है, इनमें कौन कौन से फोर्ट हैं, तो इनमें फोर्ट है चित्तौड़गढ़ का, जिससे महाराणा प्रताप का लेना देना था, जो हमने एक इम्पॉर्टेंट चित्तौड़गढ़ फोर्ट के अंदर एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर है जिसको बोलते हैं विजय स्तंभ, ठीक है। तो वो जो राणा कुंभा थे, मतलब इंसेस्टर्स ऑफ महाराणा प्रताप, उन्होंने ही वो विजय स्तंभ जो था वो वहाँ पे खड़ा किया था, तो वो चीज़ है इम्पॉर्टेंट। एंड देन कुंभलगढ़ फोर्ट, ये भी इमेजेस देखी थी हमने, तो वो चीज़ इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे दिख रही है बट इतना क्लियर नहीं है। देन रणथंभौर फोर्ट, इसके बारे में भी हमने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख लिया रणथंभौर फोर्ट के बारे में भी यहाँ पे। देन जैसलमेर फोर्ट, तो जैसलमेर फोर्ट को डेजर्ट रीजन में लोकेटेड है, और वहीं के लोकल जो स्ट्रक्चर है, सॉरी जो लोकल मटेरियल है उसी को यूज़ करके बनाया गया, तो ये येलो स्टोन को यूज़ करके बनाया गया। तो जब सूरज चमकता है ना इसके ऊपर, तो ये मतलब एक अलग ही लुक देता है, मतलब इसको एक सॉब्रिक्वेट भी है इसके लिए शायद, लैंड ऑफ गोल्डन फोर्ट, पता नहीं ऐसा कुछ है, याद है क्या आदित्य तेरे को, जैसलमेर को क्या बोलते हैं? नहीं। ठीक है, तो मतलब जैसलमेर का ये फोर्ट है ना, मतलब बहुत ही शानदार लगता है जब इस पे वो सूरज जब होता है इसके ऊपर, तो वो चीज़ है। एंड देन गागरॉन फोर्ट है, तो गागरॉन फोर्ट है ये एकदम पानी के सराउंडेड है। पानी के सराउंडेड बनाने का आइडिया ये रहता था कि इसको कहीं से अटैक ना किया जा सके,
ठीक है, तो काफ़ी ऊंचाई पे बना है और आजू बाजू में पानी है, तो इसलिए एकदम ऐसा लगता है कि इट्स लाइक अ बैटल शिप ऑन फ्लोटिंग ऑन सम वाटर बॉडी। ठीक है, तो ये गागरान का फोर्ट है। एंड देन लास्टली अम्बेर फोर्ट। अम्बेर मतलब जो आमिर रीजन है, उसी के आसपास जो फोर्ट्स हैं उनके लिए बोला जाता है। ठीक है, तो ये कलेक्टिवली इनको हिल फोर्ट्स ऑफ राजस्थान बोला जाता है एंड दीज आर पार्ट्स ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट फ्रॉम राजस्थान। देन नेक्स्ट इज जंतर मंतर। तो जंतर मंतर हमने देखा कई जगह लोकेटेड है। दिल्ली में भी जंतर मंतर है, उज्जैन में भी जंतर मंतर है, एंड देन इन जो जयपुर सिटी है वहाँ पे भी जंतर मंतर है। ठीक है, तो इसको बनाया था बट सिर्फ जयपुर वाला है तो 18वीं सेंचुरी में जय सिंह सेकंड जो है उन्होंने इसको बनाया था। ठीक है, सवाई जय सिंह सेकंड जो है उन्होंने इसको बनाया था। एंड इसके अंदर बेसिकली टाइम देखने का सेटअप था और एस्ट्रोलॉजिकल मेजरमेंट्स करने के लिए अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स थे। ठीक है, देन जयपुर सिटी जो है उसको अभी रिसेंटली इंक्लूड कर लिया गया है वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर। तो जयपुर का जो ग्रिड पैटर्न है, मतलब क्रिस क्रॉस जो पैटर्न है, उसके अंदर वो जयपुर जो बना है, और उसको देखते मतलब उसको लोकेशन को और उस टाइप का जो आर्किटेक्चर बना है वो लोग बना, उसी के चलते इसको ले लिया गया इन वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ठीक है, सो ये है यहाँ पे, और काफ़ी सारा जो आर्किटेक्चर है वो मुगल स्टाइल से भी इन्फ्लुएंस्ड है, बाकी काफ़ी कुछ उसमें इंडिजिनस भी है। ठीक है, जयपुर वाले में। सो दैट्स इट। नेक्स्ट पे चलते हैं, कल्चर की बात करते हैं। तो यहाँ पे घेर डांस होता है। आई थिंक घेर का शायद मतलब काइंड ऑफ लॉन्ग स्कर्ट होता है, तो वो चीज़ है। तो ये फेमस इन भील कम्युनिटी ऑफ राजस्थान, and both men and women perform the dance, and men dance in a big circle with a wood stick and beat the stick as they turn on the beat of dhol, nagada and dholak। So ये चीज़ है। देन नेक्स्ट इज चक्री डांस। तो चक्री डांस नाम से पता घेर लग क्या घेर शायद से घूमर है क्या? नहीं किसी घूमर को अलग आइडिया है। है कि? घूमर इज अलग, ये अलग है थोड़ा। ये भील कम्युनिटी से लेना देना ओके। है। घूमर तो थोड़ा यूनिवर्सल है भील के अंदर। ठीक है, तो चक्री डांस ये जो बेसिकली कंजर ट्राइब होती है वो परफॉर्म करती है, एंड हडोती रीजन ऑफ राजस्थान, जो बूंदी वाला जो इलाका है ना, जो एकदम एमपी को लग के है, वहाँ पे ये लोकेटेड है। तो मेन इंस्ट्रूमेंट है ढोलक नगाड़ा विद वोकल्स। सो ये था। नेक्स्ट कालबेलिया डांस। तो कालबेलिया बेसिकली ये एक सरपेंट कम्युनिटी थी, और उसी के जैसे मूवमेंट करते हैं, तो इसीलिए वो नाम पड़ गया थोड़ा सा। तो बेसिकली बीन जो है उसके अंदर इंस्ट्रूमेंट रहता है, क्योंकि ये सपेरा कम्युनिटी थी तो उनके पास वही इंस्ट्रूमेंट था, तो उस चीज़ से उसको बजाते हैं ये लोग। एंड काफ़ी फेमस है ये वाला डांस भी। एंड देन नेक्स्ट आ जाओ घूमर के ऊपर। तो ये अभी जैसा एम एबल ने बोला, एक इम्पॉर्टेंट डांस है राजस्थान का। तो इसके अंदर वो गोल गोल घूमते हैं वो लोग। ठीक है, तो परफॉर्म बाय वेल्ड वुमेन वेयरिंग अ फ्लोइंग ड्रेस कॉल्ड घाघरा। ठीक है, तो और फिर वो गोल गोल घूमते हैं। तो दैट्स इट। वाला डांस बाय ग्रासिया ट्राइब इज इट्स प्रोटोटाइप। ठीक है, तो कुछ ट्राइबल्स भी परफॉर्म करते हैं बट उनका अपना अलग नाम ले रखा है इन्होंने। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ कठपुतली डांस। तो ये तो नाम से ही पता लग रहा है कि पपेट्री है, स्ट्रिंग। जीआई टैग भी मिला हुआ है इसके। और ओवल लार्ज आईज, आर्च्ड eyebrows, large lips are distinct facial features. In ancient period, this art was practiced by Bhati community। ठीक है, तो ये है। उसके बाद आता है फड़ पेंटिंग। फड़ पेंटिंग इज बेसिकली क्लोथ के ऊपर पेंटिंग की जाती है, और ये बेसिकली रिलीजियस पेंटिंग्स हैं। ठीक है, तो फर्ड्स आर कैरिड बाय भोपाल। भोपाल्स आर प्रीस्ट सिंगर्स एज मोबाइल टेम्पल्स ऑफ द फोक डाइटीज।
स्केल ऑफ फिगर डिपेंड्स ऑन सोशल स्टेटस ऑफ द कैरेक्टर दे रिप्रेजेंट। ठीक है, तो इस पेंटिंग में बेसिकली सॉर्ट ऑफ मिनिएचर पेंटिंग तो थी, बट इसके अंदर आइडिया ये रहता था कि जो कैरेक्टर कोई इम्पोर्टेंट है तो उसको बड़ा दिखाते थे। सपोज कोई किंग है तो उसको बाकी लोगों से बड़ा दिखाएंगे, और जो सेना है उनको छोटा फॉर्म में दिखाएंगे। ठीक है, तो ये आइडिया रहता था, और इसका मोस्टली लेना देना जो है रिलीजियस बिलीफ से ही है। ठीक है, तो कुछ एक इम्पोर्टेंट रिलीजियस साइट हैं जैसे नाथ द्वारा हो गया, और 2-3 एरियाज हैं ऐसे, तो वहाँ पे काफ़ी प्रोमिनेंटली फीचर करती हैं ये पेंटिंग्स। ठीक है, देन पेंटिंग्स की बात कर लेते हैं। तो ब्लू पोट्री है जयपुर की, ये काफ़ी फेमस है। टर्को पर्शियन ओरिजिन है। ब्लू जब भी आए तो थोड़ा सा पर्शियन ओरिजिन देखने को मिलता है आर्किटेक्चर में, तो वही सेम चीज़ यहाँ पे भी इंक्लूड हो रही है। कोई क्ले नहीं यूज होता। डो फॉर पोट्री इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग क्वार्ट्ज स्टोन एंड पाउडर ग्लास, तो उससे इसका डो तैयार होता है, और फिर उससे ये बेसिस ये पोट्री बनाई जाती है। ठीक है, फिर है सांगानेरी हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग। तो ये जो बेडशीट हैं सांगानेर की काफ़ी फेमस हैं, एंड एक यूनिक पैटर्न रहता है क्योंकि डाइस से जो है वो दोनों साइड प्रिंटिंग किया जाता है। ब्लॉक्स होते हैं उनसे ये प्रिंट किए जाते हैं ऑन बेडशीट्स, एंड इसलिए काफ़ी फेमस है। बगरू हैंड ब्लॉक प्रिंट ऑफ राजस्थान इज ऑल्सो गॉट GI टैग। ठीक है, तो ये है। नेक्स्ट PVTGs की बात कर लेते हैं। तो PVTG में सहारिया जो है वो एक इम्पॉर्टेंट PVTG है, और सहारिया को हमने देखा है कि वो राजस्थान MP के जो रीजन है वहाँ पे भी लोकेटेड है। ठीक है, तो इनका ओरिजिन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस ये याद रख लो कि शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स हैं, हंटर्स हैं और फिशरमैन हैं। देन भील जो है वो PVTG नहीं है, एक काफ़ी डोमिनेंट ट्राइब्स हैं। मतलब अगर गोंड्स के बाद शायद भील्स का ही नंबर आता है। गोंड सबसे हाईएस्ट है इन टर्म्स ऑफ नंबर। आफ्टर दैट आई थिंक भील्स का ही नंबर आता है, और भील्स का एक इम्पॉर्टेंट रोल है रहा है इस रीजन के अंदर। इनफैक्ट जो उदयपुर किंगडम है उसका अगर आप सिंबल देखोगे तो उसके अंदर एक तरफ वो जो किंग है, और एक तरफ ये भील जो चीफ है उनका सिंबल बना हुआ है। तो ये माना जाता है कि वो काफ़ी प्रोमिनेंट रहे थे इन प्रीवियस टाइम्स। ठीक है, सो राजस्थान का लार्जेस्ट ग्रुप है, और भील वुमेन का जो रेफरेंस है वो एपिक्स लाइक महाभारत में भी देखने को मिलता है। और मेजर फेयर इनका बानेश्वर फेयर एंड नोन फॉर घूमर डांस, तो ये भी घूमर डांस करते हैं। देन बिश्नोई ट्राइब आ जाती है। बिश्नोई ट्राइब इज एन ट्राइब तो नहीं बोलेंगे, इट्स ए सॉर्ट ऑफ कम्युनिटी। सो अगेन ये भी PVTG नहीं है, और इनका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल रहा है इन कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन दोज रीजन। तो राजस्थान का जो जोधपुर एरिया है वहाँ पे बिश्नोई कम्युनिटी का काफ़ी अच्छा इन्फ्लुएंस है, और वहाँ पे वो एक तरीके से होलिस्टिकली रहते हैं विद एनवायरनमेंट, तो वो जानवर वानवर को नहीं मानते। और जो पहला चिपको आंदोलन था ना, चिपको मूवमेंट, वो बिश्नोई कम्युनिटीज़ में जो लेडीज़ थी उन्होंने किया था। तो कोई राजा थे, उन्होंने बोला था कि मेरे को लकड़ी चाहिए तो वहाँ से पेड़ काट के ला के दो। तो ये बिश्नोई कम्युनिटीज़ की जो औरतें हैं वो जाके उन पेड़ों के चिपक गई थी, और फिर उन्होंने बोला था कि काटना है तो फिर हमें भी इसके साथ ही काटो। तो उसके बाद में उनको मार भी दिया था। उन जो औरतें थी कई मर भी गई थी उसके अंदर, क्योंकि उस टाइम डेमोक्रेसी नहीं थी तो वो चल रहा था वो सिस्टम। वैसे ये इमेज जो है इन्होंने वो हिमाचल वाला जो सुंदरलाल बहुगुणा वाला जो चिपको है ना उसकी लगा दी है। दिस इज नॉट द ओरिजिनल इमेज ऑफ बिश्नोई कम्युनिटी। ठीक है, सो इसके बाद वाइल्ड लाइफ की बात कर लेते हैं। तो वाइल्ड लाइफ में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एक इम्पॉर्टेंट स्पीशीज़ है। ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है और राजस्थान का स्टेट बर्ड है। ठीक है, तो ये बेसिकली थार जो रीजन है वहाँ पे लोकेटेड है, और कुछ एरियाज में गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश में वहाँ पे भी कुछ अमाउंट में शायद ये लोकेटेड है, बट मेजरली सोर्स जो है इनका राजस्थान ही रहता है। और यहाँ पे एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट है, तो उससे रिलेटेड
प्रोग्राम भी चल रहा है इसको कंजर्वेशन को लेके। एक प्रॉब्लम इसकी ये है कि ये जो अंडे है ना, ये अपना घोंसला है वो ज़मीन पे ही बनाती है, तो कई जंगली जानवर जो है खा जाते हैं, एनक्रोचमेंट हो रहा है लैंड का, तो उस चक्कर में ज़्यादा सर्वाइव ही नहीं कर पाते इसके जो बच्चे वगैरह हैं। ठीक है, तो ये है इसके बारे में। नेक्स्ट आ जाओ, मिशंस की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे शक्ति 2019 हुआ था। तो शक्ति जो है वो बाइनियल जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस। ठीक है, तो वो यहाँ पे कंडक्ट करी गई थी, बाकी तो फालतू है। सो विद दिस वी आर डन विद राजस्थान। किसी को कुछ और ऐड करना है क्या इसमें? रवीना, ये ब्लू पोल्ट्री ऑफ जयपुर, इसको जेड टैग मिल रखा है क्या? यहाँ पे तो यार ये इसी में लिखा हुआ है। नहीं, शायद अभी रिसेंटली कुछ हुआ था, टर्को कुछ वो आया था ना, जिसका टर्को इन्फ्लुएंस से बना था ना ये टर्किश वाला। हाँ, लिखा तो हुआ है। तो बेसिकली अभी कुछ था न्यूज़ में शायद ये 1 साल के बीच में। इसमें दिया है तो शायद होगा, एक बार चेक कर लेते। एक बार चेक कर ले एक बार। अदिति जी कुछ ऐड करना आपको इसमें? हो गया आई थिंक। कहो। अच्छा, अभी 9 बजे करेगी क्या डिस्कशन ये? क्या? डिस्कशन 9:30 बजे हुआ करेगा क्या? संजय ने बाकी सबको मैसेज किया था, पर्सनल मैसेज तुम्हें नहीं भेजा? गौरव तुम्हें नहीं भेजा पर्सनल मैसेज कि 9:30 से आज? सबको मिला पर्सनल ग्रज है संजय का गौरव से। नहीं, उसने सबको संजय पर्सनल ने मैसेज भेजा भेजा। पर्सनल मैसेज। भाई क्यों नहीं आ करो। रही है तुम? भाई नहीं भेजा ही नहीं, इसने सबको पर्सनल मैसेज किया है। वहाँ मेरे पे पास भी आया है।